आर्गुमेंटेटिव। यस सर। नॉन आर्गुमेंटेटिव का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, गांधी जी ने तो ऐसे कहा था। आप कहा नहीं सर, गांधी जी तो ऐसे कहा था। वो नहीं, कैसे कह रहे हैं आप, तो ऐसे कहा था। नहीं सर, आप फिर मैं कह रहा हूँ, आप दिस इज व्हाट इज कॉल्ड आर्गुमेंट, यस सर। इजंट इट? यस सर। आपने कहा कि गांधी जी ने ऐसे कहा, मैंने आपको काउंटर कर दिया, आप चुप हो जाइए। इवन इफ आपको लगे कि मैं बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा हूँ, आप चुप हो जाइए, आप कुछ नहीं बोलिएगा। अनलेस मैं कहूँगा कि भाई आप मेरी बात मान रहे हैं ना, तब आप कह सकते हैं सर मेरा जो सीमित ज्ञान है उस ज्ञान के अनुसार मेरा ये व्यू पॉइंट है सर, बस इतना ही कह के चुप रहिएगा। आप सही हैं, आप गलत हैं, जो भी है नहीं। अब मतलब वो टोन जो होना चाहिए ना, आप तो गुजरात के हैं, आपको पता होना चाहिए कि टोन जो है बहुत ही हम्बल होना चाहिए। सर। कहीं ना कहीं ट्रेस भी नहीं लगने दीजिएगा कि हम आर्गुमेंटेटिव लड़के हैं, ठीक है ना, नेवर एवर। तो ईमानदारी हो गया, आपका नॉन आर्गुमेंटेटिव हो गया, इंटेंट ऑफ क्वेश्चन हो गया, बैलेंस्ड व्यूज़ दीजिएगा। कोई भी ऐसा इश्यूज आता है अगर, उस पर बैलेंस्ड व्यूज़ आप दीजिएगा। कम्युनिकेशन स्किल आपका काफ़ी अच्छा है, हिंदी में आप बोलना चाह रहे हैं, हिंदी आपकी अच्छी। अंग्रेजी में बोलने में कोई तकलीफ है आपको? सर लास्ट टाइम मेरा इंग्लिश ही था, तो मुझे लगा उतना इंग्लिश में मैं बोल सकता हूँ, परंतु जो एक्सप्रेशन ऑफ माय थॉट्स होते हैं ना, उतना थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, तो लास्ट इंटरव्यू क्या पूरी हिंदी में चली आपकी या इंग्लिश में भी चली? इंग्लिश में था सर टोटल, मैंने इंग्लिश ही सिलेक्ट किया था। आप इस बार भी ऐसा हो सकता है कि कोई मेंबर अंग्रेजी में प्रश्न पूछे, और अगर आपको लगे कि हम अंग्रेजी में अच्छी जवाब दे सकते हैं, तब तो आप अंग्रेजी में दीजिएगा, नहीं तो फिर हिंदी आपने चुना है, आप हिंदी में जवाब दे सकते हैं। सर ये प्रॉब्लम नहीं है, शायद मुझे हिंदी इतनी फ्लुएंटली आती नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश वर्ड भी साथ में आ जाते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट मान लीजिए मैं तमिलनाडु से हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ एज ए मेंबर बन के, तो मुझे उतनी तकलीफ होगी अंग्रेजी हिंदी बोलने में जितनी तकलीफ दूसरे किसी को होगी हिंदी स्टेट वाले को। तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको इंग्लिश में, अगर आपको लगता है कि हम नफातुला जवाब दे सकते हैं उसी लैंग्वेज में, तब कोशिश कीजिएगा। तो सर मैं दे सकता हूँ इंग्लिश में? हाँ, कोई दिक्कत, क्योंकि क्वेश्चन इज, लेकिन जो हिंदी में अगर मैं प्रश्न पूछूं तो आप अंग्रेजी में जवाब नहीं देंगे, ठीक है ना। हिंदी का जवाब आप ऑलवेज हिंदी में देंगे आप, और इंग्लिश का भी जवाब अब आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप हिंदी में दे सकते हैं, क्योंकि आपने चयन किया हुआ है माध्यम का। तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा उस टाइम में तो क्या करना है। बट यू आर अ वंडरफुल कैंडिडेट, आई मस्ट टेल यू। आवर this collective wisdom says that you are a good candidate and you will do well in the exam. You have done well in your written examination means, yes, तो आप अच्छे नंबर आएंगे, पिछले की अपेक्षा इस बार डेफिनेटली अच्छे नंबर आएंगे आपको। ऑल द बेस्ट।